तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 84 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम देखा था यहाँ पे जो किंग रहता है ना, शॉ पे एक जोरदार हमला कर देता है। शॉ जैसे थे सोच से बचता है और उसका जो ब्लैक रंग का पंख मिला था जो कि आग से बना हुआ पूरा मतलब पंख था, उसका यूज़ करता है, उसे हवा में उड़ने लगता है। जो यहाँ पे किंग भी देखता है, कहता है अच्छा भाई एक पंख जो कि आग से बना हुआ है तो वाकई में कमाल का है। यहाँ पे शाह उस बंदे से कहता है सारे तुझे क्या लगता है तू है ना इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच गया तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। भाई हाँ बन गया होगा, लेकिन भाई तेरा नसीब खराब है। जो भाई तू मुझसे मिला भाई तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा भाई, मैं तुझे आज लूंगा, मतलब तेरी आज मैं लूंगा। तब यहाँ पे बाकी सारे बंदे बात करने लगते हैं कि हाँ भाई ये जो बंदा ना सामने जैसे हवा में उड़ रहा है ना भाई, वो उस बंदे ने कहा कि भाई प्रिंस मैं हूँ। लेकिन भाई ये प्रिंस ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैंने सोचा प्रिंस है भाई, प्रिंस की मौत हो चुकी है। ऊपर से मैंने किंग ने भी कहा कि नहीं भाई तू प्रिंस नहीं है, तो प्रिंस बनने का नाटक करे। तो मुझे लगता है ना शायद ये प्रिंस नहीं होगा। तब यहाँ पे जो प्रिंसेस रहती है ना भाई वो भी बोलती है, मतलब वो भी सोचती है भाई ऐसे कैसे भाई, वो जो बंदा है ना शॉ भाई ये हो ये रियल बंदा भाई, इसमें तो ये तो भाई मुझे मालूम है। लेकिन मेरे पापा ने उसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था भाई, स्पिरिचुअल रूट ही ले लिया था, जिसके बाद से उसका पावर पूरा ऐसे खत्म हो गया था। लेकिन तो भी इसके पास इतना पावर कैसे आया। यहाँ पे जो किंग है भाई उसको तो उसका जो पंख है ना शॉ का पंख वो काफ़ी अच्छा लगता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मतलब ये पंख मुझे मिल गया भाई कितना मजा आ जाएगा भाई, कितना बढ़िया रहेगा। अभी जो भी सिपाही है ना भाई अभी भी शॉ पे हमला कर रहे हैं। यहाँ पे शॉ को फर्क नहीं पड़ता, सारे बंदों को मारा और सारे बंदों का आत्मा कैप्चर कर रहा है। वो आत्मा जिसमें कैप्चर कर रहा है भाई उसमें बेसिकली कुछ आत्मा कैप्चर करने का था, जिसके बाद से जो बुक है ना भाई बुक की लिमिट बढ़ेगी और बुक की जैसे लिमिट बढ़ेगी और अपने मैक्स लेवल पे आ जाएगा ना, यहाँ पे शॉ को पावर मिलेगी और यहाँ पे मिलती भी है। शॉ को पूरा पावर मिलता है जोरदार है ना, ऐसा पूरा ऐसा मतलब पावर वगैरह बढ़ता है। जो भी चोट लगा था ना भाई चोट आराम से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद ना किंग की तरफ ना हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे किंग भी कहता है साले तू मतलब तेरा कितना ही पावर बढ़ जाए कुछ भी हो जाए भाई तू मेरे सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे रोके। जहाँ पे किंग है ना शॉ से कहते हैं कि हाँ भाई तू मुझे नहीं मालूम भाई तू कैसे जिंदा बच गया, मैंने तुझे जान से मार दिया था लेकिन भाई तूने जैसे जैसे बच गया होगा, लेकिन तेरा नसीब खराब है भाई, जैसे तेरी जान बची थी ना तुझे सीधे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तू वापस मेरे पास आ गया ना भाई, तू वापस यहाँ पे मरने आ गया। और ढाम करके ना जोरदार है ना आग का हमला ना शॉ पे कर देता है और खुश है कि हाँ भाई इस हमले के बीच मारने के बाद ना शॉ तो पक्का मर जाएगा। लेकिन देखता है कि नहीं भाई शॉ तो उसके हमले के बीच में आया नहीं, वो गायब हो चुका है। आसपास देखने लगता भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ले अभी शॉ पीछे से आता है, पीछे आने के बाद ना अपने ना फ्लावर वाला हमला करता है, फ्लावर नहीं फायर वाला हमला करता है। आइस वाला जो आइस का जो फायर था भाई उससे हमला करता है और हमला करने के बाद ना सम करके वहाँ से निकल भी जाता है। जो देख रहा था भाई किंग एकदम मतलब चौंक जाता है कि बाप रे फटाक से मेरे पीछे आया, मुझ पर अटैक करके भाई फटाक से निकल भी गया। यहाँ पे जाते जाते शॉ देखते कि हाँ भाई जो मैंने फायर का हमला किया था आइस फायर का भाई वो उसको लग चुका है। धीरे 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 जो आइस फायर भाई उससे ने जमा देगा उसे वहीं पे जहाँ से मार डालेगा। लेकिन तभी शॉ नोटिस करते कि एक समय भाई कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे जब जो किंग है भाई अपने बॉडी को भाई जो मेन मतलब आग रहता है भाई उससे जलाता है, लेकिन भाई उससे भाई वो जलता नहीं है, उससे भाई उसका जो फायर था ना आइस फायर भाई उसका मैजिक भाई गायब होने लगता है। और गायब होते होते यहाँ पे किंग कहता है अच्छा भाई तेरे पास ना कमाल का एक फायर है जिसमें भाई ना मतलब आग के साथ भाई बर्फ भी है, तो सच में कमाल की बात है भाई, लेकिन तेरा नसीब खराब है भाई, तुझे मालूम नहीं अपने नेशन को क्या कहा जाता है भाई, फायर नेशन कहा जाता है, मतलब यार आग का देश कहा जाता है। और भाई इसी देश का मैं राजा हूँ, मतलब इस देश में भाई मेरे से अच्छा, इस देश का पूरी दुनिया में मेरे से अच्छा भाई आग को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तेरा जो आग वाला भाई तू कैसा भी आग लेके आ जा भाई उससे मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई तुझे ऐसे मारना यार थोड़ा सा मजा नहीं आएगा भाई डायरेक्ट मार देने में, इसलिए भाई ने कमाल कर मेरे पास आइटम है मैजिकल कैनन है भाई, उससे बुलाता हूँ भाई, उससे मैं तुझ पे हमला करता हूँ और तो मैजिकल कैनन बुलाता है। जो देखे मतलब यहाँ पे शॉ हैरान के एक सेकंड भाई ये मैजिकल कैनन भाई ये कैनन भाई इसके पास कहाँ से आ गया भाई। मुझे याद है भाई ये जो ग्रुप लीडर शो थी भाई मैंने उनको बना के दिया था और हमने भी देखा था काफ़ी पुराने एपिसोड में आराम से 30 या 40 एपिसोड उससे पहले एपिसोड में एक ग्रुप लीडर से मिला था जिसका नाम है नसू था। इसने भाई ना उनकी ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए बना के दिया था, लेकिन भाई किंग के पास से कहाँ से आ गया, जिस बात के लिए भाई ये भी यहाँ पे कंफ्यूज रहता है और किंग से पूछ सके एक समय तेरे पास ये कैनन कहाँ से आया। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे किंग कहता देख यार दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो कि भाई मुझे चाहिए, लेकिन मैं उतना अच्छा नसीब नहीं था कि हाँ भाई हर चीज़ें मुझे मिल जाए। और रही बात भाई मुझे पास ये कहाँ से आएगा, तो भाई ये मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जैसे झूठे आदमी तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये सुनने का शौक है क्या भाई झूठा आदमी, मेरे जैसा झूठा आदमी, अच्छा तू मुझे झूठा बोल रहा भाई, मैं देख एक काम करता हूँ यहाँ पे आसपास ढेर सारे ऑडियंस है, चल भाई मैं तेरा पोल खोलता हूँ सबको मैं बताता हूँ भाई तू कितना झूठा आदमी है। जो से चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है और कहते हैं कि हाँ बोलता है कि देखो देखो मैं अनाथ था भाई, बचपन से मेरा कोई भी घर नहीं था, मैं ऐसे सड़क पर रहता था। लेकिन किंग का भाई नजर मुझ पे गया, उसने देखा अरे बाप रे इस बच्चे के पास कितना कमाल का स्पिरिचुअल रूट है भाई, मुझे इसका चाहिए। तो इसने मुझे पाल लिया, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ इसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दिया और मुझे प्रिंस बना दिया। लेकिन उसके बाद है ना यार मेरे जरिए ना भाई जो भी मेरा स्पिरिचुअल रूट में जो भी मेरा पावर था भाई सबका सब पावर बंदा ये लेके भाई अपना पावर बढ़ा रहा है। और जैसे भाई मेरे से काम हो गया इसने मुझे जान से मरवा दिया और भाई मुझे फेंक दिया के लिए भाई मर जाता हूँ। लेकिन भाई साले किंग को मालूम नहीं था कि भाई मैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैं मर ही नहीं सकता है। क्यों साले हरामी किंग, सही बोला ना मैंने। लेकिन ये सुनिए जो किंग है भाई किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो भाई अपने एटीट्यूड में खड़ा के भाई कुछ भी बोले भाई अपने विश्वास करेगा नहीं, जबकि इसे मालूम है कि हाँ भाई सच्चाई है ये। यहाँ पे जो कबीर सिंह है ना वो भी सुनता वो भी चौंकता है भाई बाइली जो बातें बोले क्या सच है। यहाँ पे जो ऑडियंस है जो प्रजा रहती है ना भाई वो भी आपस में बात करते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे लगा था भाई कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है, मतलब अचानक से भाई
भाई प्रिंस मर जाएंगे, उनके मौत का भाई कुछ खबर वगैरह अचानक से बाद में मिलता है, ऐसा वैसा मुझे कुछ अजीब लगा था। लेकिन क्या सच में ये जो बंदा है क्या यही वो पुराना मतलब हमारा प्रिंस है भाई जिसकी मौत हो चुकी है? क्या सच में जो बातें करे वो सच है? मतलब बंदे लोग शक करने लगते हैं कि हाँ भाई किंग हो सकता है, भाई झूठ भी बोल रहा है। कोई बंदा बोलता नहीं भाई किंग है तो भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसेस है ना सारे बंदे को समझाते हो कहते नहीं भाई हमारे किंग पे विश्वास करो यार, हमारे किंग महान है, ये बंदा मालूम नहीं कौन बहरूपिया बंदा, इस पर विश्वास करने को जरूरत नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। यहाँ पर जो किंग है भाई अपने एटीट्यूड में खड़ा है और फायर कैनन है ना भाई उससे कंट्रोल करता है और उससे बोलते मैजिकल कैनन फायर और सीधा मतलब फायर कर देता है और उसका मतलब गोला निकल के शॉप पे लगने वाला रहता है। यहाँ पर प्रिंसेस सोचती है मतलब आपस में बात करने लगते हैं कि अरे यार मैंने देखा है भाई ये जो कैनन है भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, ये किसी को भी फाड़ के रख सकता है, मतलब किसी को भी फाड़ के रख देगा, यहाँ तक शॉ जैसे बंदे को फाड़ के रख देगा। आप शॉ नहीं बचने वाला भाई, पक्का उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से सिगरेट का एक पैकेट निकालता है, उसको जलाता है, मुंह में चूसता है, आई मीन मुंह में फूकने के लिए डालता है और कहता है साले की तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या? और उतने में तभी है ना जैसे गोला इसके पास आता है, सिगरेट मतलब जो सिगरेट फूक लेता है ना भाई, जो भी गोला का मतलब पावर आता है ना भाई उससे ऑब्जॉर्व कर लेता है सिगरेट में, लिटरली सिगरेट में ऑब्जॉर्व कर लेता है और कहता है साले तुझे मालूम है क्या भाई ये बनाया किसने? और यहाँ पे सारे बंदे देख के यार सबकी आंखें फटी की फटी, किंग की तो फट के 64 क्या रे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उसने चूस लिया भाई, उसके हाथ में क्या है वो उसने भाई पूरा का पूरा कैनन का आगे चूस लिया। और यहाँ पे किंग का दिमाग खराब हो जाता है, जोर से चिल्लाता कहता भाई बस बहुत हो चुका भाई, मुझे गुस्सा आ गया भाई, तूने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया भाई, अब मैं तुझे जान से मार के रहूंगा। और अपने एक अटैक करता है जिसे ड्रैगन फायर कहा जाता है, जिसमें इसका जो फायर है ना भाई बहुत पावरफुल हो जाएगा और ड्रैगन का रूप लेकर भाई सीधा शॉ की तरफ है ना ऐसा मतलब बढ़ जाता है। यहाँ पे शॉ भी देखता है अच्छा भाई अपने फायर से हमला करता है, कोई बात नहीं फायर का हमला भाई मैं भी फायर से करूंगा। और भाई तुझे कमाल का टेक्निक बताऊंगा जो कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ना सीखा है, जिसमें भाई ना अपने तीनों टाइप का जो फायर था भाई तीनों को कंबाइन करता है, तीनों अलग अलग रंग का है, जिसमें ग्रीन रंग का, ब्लू और एक व्हाइट रंग का था, उससे कंबाइन करता है। उससे कंबाइन करने के बाद है ना भेज देते कि ले भाई साले फायर का मुकाबला फायर से। और यहाँ पे जो उसका ड्रैगन फायर रहता है किंग का, और यहाँ पे शॉ का जो तीनों मतलब आग रहता है भाई तीनों ने एकदम आपस में से टकराते हैं और ढाम करके ब्लास्ट होता है। और उसी ब्लास्ट के बीच में यहाँ पे जो किंग है भाई किंग भी आ जाता है, लेकिन किंग को भाई उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सारे का सारे भाई आगे ना ऐसा साइड में ऐसा फेंकता है। यहाँ पे शॉ भी देखते हो भी कहते हैं हाँ यार किंग है भाई, ऑफकोर्स यार किंग भले मेरा दुश्मन भले हरामी आदमी है, लेकिन भाई किंग होता भाई, ऐसे किसी बंदे को किंग नहीं बना सकते, स्ट्रॉन्ग तो है भाई, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे किंग कहते हैं कि हाँ भी तू 3 मतलब आग लेके आ जा, 4 आग लेके आ जा, 50 आग लेके आ, लेकिन जब तक तू आग लेके आएगा भाई जब तक मेरा उसका भाई मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। तुझे कितने बार बताऊँ मैं फायर नेशन का महाराज हूँ भाई, आग का भाई मुझ पर कोई असर होने वाला है नहीं। और अपना फिर से जो ड्रैगन फायर है भाई ड्रैगन फायर यूज़ करता है और शॉ की तरफ ना अपने ड्रैगन फायर से वापस हमला कर देता है। अभी जो शॉ रहता है ना भाई वो भी उसका जो फायर हमले ना फायर हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है। उसका दिमाग में आता है कि साला यार किंग भाई ना फायर के मामले में भाई मेरे से 2 क्या भाई 4 कदम आगे है, ये मतलब फायर के मामले में भाई हमेशा आगे रहेगा, लेकिन इसके पास कमाल का डिफेंस भी भाई, फायर का हमला खाली मतलब पावरफुल फायर का हमला खाली कर नहीं सकता बल्कि ना मेरे पावरफुल हमले से भाई बच भी सकता है। मतलब भाई मैं अपना खाली एक ही फायर यूज़ करके भाई ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे को मार सकता था, लेकिन भाई इसमें मैंने 3 यूज़ किया तो भी भाई इस किंग पे कोई असर नहीं पड़ा। इस बात का भाई इसको एडवांटेज, लेकिन भाई एक बात का इसको डिसएडवांटेज होता है भाई इसका स्पीड भाई मेरे मुकाबले बहुत कम है, मैं तेज भाग भी सकता हूँ, साथ में मेरे पास जो पंख है ना भाई पंख से उड़ भी सकता हूँ, जिसके पास से भाई ये मेरे पास नहीं पहुँच पाएगा और ना ही यार मतलब इसका कोई भी अटैक मेरे पास पहुँच पाएगा। लेकिन भाई मुझे इससे मारना भाई, इससे मुझे बचना नहीं है, लेकिन भाई फायर का हमला काम ही नहीं आएगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो मेरा बिजली वाला हमला है शायद बिजली वाला हमला यूज़ करना पड़ेगा, वो अपने हाथ में बिजली एक्टिवेट कर दे कि हाँ भाई अब इसी से शायद हमला करना पड़ेगा। लेकिन तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब गाइस इस वीडियो में पहुंचा दीजिएगा इस 4000 लाइक, अगर आपने 4000 लाइक पहुंचा दिया तो आपके लिए आएगा इस चैनल पे कल नहीं परसों आ जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ 4 वीडियो आ जाएगा। अगर कल तक है ना आपने इस वीडियो पे 4000 लाइक पहुंचा दिया तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।